चलिए आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम। पहला यूनियन। यूनियन को हम लिखते हैं ए यूनियन बी। इस ए यूनियन इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? आइदर ए और बी और बोथ। ये हिंदी वाला और नहीं है। हिंदी में इस और का मतलब होता है या ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। या ए में होना चाहिए तो भी चलेगा, या सिर्फ बी में होना चाहिए तो भी चलेगा, या दोनों में होना चाहिए तो भी चलेगा। उसको हम बोलते हैं यूनियन। जैसे मेरा ए है, जैसे ए मेरा 1 2 3 4 और मेरा बी है मेरा 4 5 6 7 8। लेकिन जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो पहले क्या बोलेंगे? या तो फिर ए में होना चाहिए, और ए में जो है लिख दे पहले 1 2 3 और 4 दोनों में है इसलिए 4 भी आएगा। उसके बाद 5 6 7 8 यूनियन में पूरा आ जाएगा, पूरा लिख दीजिए, इसको हम करेंगे। और इसी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ये ए है ये बी है, ये वाला क्या है? कॉमन पार्ट है, यानी दोनों में जो है, दोनों में कौन है? दोनों में 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। तो इसके बाद और ए में कितना है? 1 2 3 4 4 तो लिखा हुआ तो यहाँ लिख दिए 1 2 3। और इसमें क्या है? बी में 4 5 6 7 8 तो यह 4 तो आ गया 5 6 7 8। तो अब इसी का आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब पूरा आ गया, ए यूनियन बी मतलब पूरा आ गया। ये मतलब आ गया ए यूनियन बी, ये मेरा पूरा वाला आ गया। ये पूरा ए यूनियन बी, ये मेरा पूरा आ गया। अब दूसरा देखते हैं हम इंटरसेक्शन। दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम ए और इस तरह उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है? और ए एंड बी, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों में होना चाहिए। ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ मतलब दोनों में होना चाहिए। क्या? ए एंड बी बोथ। जैसे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे इंटरसेक्ट करता है, बोलते हैं ना दो लाइन, जैसे इधर से एक लाइन आया इंटरसेक्शन, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। जैसे इधर से एक लाइन है इधर से एक लाइन है, बोलते हैं एक इंटरसेक्ट क्या है? कॉमन पार्ट जो दोनों में होगा। ये इंग्लिश में क्या एंड, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? और ए और बी दोनों में होना चाहिए, तब जाकर हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। तो ये मेरा वाट क्या है? इंटरसेक्शन। ये मेरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट किया करता है जो जहां पे, उसी को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम 1 2 3 4 और बी मेरा कितना है? 4 5 6 7 8। कह रहा है ए एंड बी इंटरसेक्शन। ए एंड हिंदी इंग्लिश में एंड और हिंदी में और तो करेंगे क्या? ए एंड बी मतलब क्या? ए और बी दोनों में होना चाहिए, बोथ। ए एंड बी बोथ। ए एंड बी में बोथ कौन है? 1 2 3 इसमें नहीं है। 5 6 7 इसमें नहीं। 4 जो है दोनों में है, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? ए एंड बी, इसका हम 4 लिखेंगे। वही जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ये मेरा ए मेरा बी, ये मेरा ए मेरा बी। कह रहा है कि कॉमन पार्ट कौन सा इसमें है ना? बोलता ए और बी में दोनों में कौन सा? ये 4। ये मेरा हो गया, यही मेरा इंटरसेक्शन हो गया। ए इंटरसेक्शन बी मेरा 4 हो गया, और ये यूनियन बी मेरा ये आ गया पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा पूरा आ गया। ये यूनियन यहाँ लिख देते हैं, ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4
5 6 7 8, ये मेरा एंड और ये मेरा और, मतलब दोनों में, ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। अब इसी का अगर हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स निकालेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो जैसे मान लेते हैं इसमें ये ही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, तो मान इसमें एन ए कितना है, एन ए इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट में कितना है, 4। सेम वही एग्जांपल है। एन बी मेरे पास कितना है, 2 4 1 5 5। इसका फॉर्मूला था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो हम इसी का लिखेंगे, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए मतलब क्या है, अच्छा इसी को समझा दे रहे हैं, कोई ये एग्जांपल है, एन ए मतलब क्या है, पूरा वाला पार्ट तो एन ए प्लस एन बी जब ये ले रहे हैं तो ये वाला भी एक बार आ रहा है, एन बी ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट 2 बार आ जा रहा है, तो हमको एक बार ही गिनती करना है, इसीलिए एक बार घटा देंगे हम। ये कौन है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी। और इसी में एन ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा कितना है, एक ही है, एन ए इंटरसेक्शन बी मेरा एक ही है, तो हम लिख दिए ये एक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें कितना आया है, 4, इसमें 5 और घटा 1, तो कितना आ गया, 8 आया मेरा ए यूनियन बी में। उसी को हम ए यूनियन बी, कितना है, 1 2 3 4 5 8, ये है मेरा यूनियन, वो है मेरा इंटरसेक्शन। चलिए इतना हो गया। अब देखते हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स तीसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम इसको कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर इसका डंडा, या ए के ऊपर बार, या ए पे सी। तो हम इसी को इसका फॉर्म क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट ए यू माइनस ए, पूरा यूनियन में से एक घटा दे उस, जैसे मेरा यूनियन है, यूनियन दिया है मेरा कितना, 1 2 3 4 5 6, और मेरा ए दिया है कितना, ये मेरा दिया है जैसे 5 6। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, u माइनस ए, मतलब u में जितना है उसमें से, और a में जितना उसमें u घटा देंगे। a में मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस कितना, 5 6, इसको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा, 1 2 3 4 बचा। तो इसी को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरा ये मेरा पूरा u है, ये पूरा u है, और उसी में एक ये है, एक के अंदर कितना है, 5 6। इसी में जब हम पूरा घटा देंगे, ये मेरा पूरा जो बचेगा, ये मेरा इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर, ये मेरा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा। u मेरा पूरा था, उनमें से ये ई घटा दिए ये, और जो बचा इसके ऊपर, इसी को हम एक कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे हम एक सेट लिए 1 2 3 4 5 6, बी लिए हम 4 5 6। इसी का डिफरेंस मतलब टू सेट्स, ये डिफरेंस का दो सेट का, जैसे ए माइनस बी लिखेंगे तो क्या होगा, मेरा ए कितना आया, ये मेरा 1 2
3, 4, 5, 6 और बी मेरा कितना है 4, 5, 6। तो इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा मेरा 1, 2, 3। इसी को हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन वाला ही पार्ट था ना, जैसे 4, 5, 6 इसमें भी था इसमें भी था, इसी को हम घटा दिए 4, 5, 6। और या फिर हम इसी को लिखेंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हम b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका b कॉम्प्लीमेंट बड़ा क्या होगा, यूनियन में से पूरा हमको सेट घटा देना ना, यूनियन माइनस बी। मेरा यूनियन कितना है, ये पूरा होगा ना, ये यूनियन बी, यूनियन को हम यही ना लिखेंगे, ये यूनियन बी माइनस बी। तो मेरा ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये यूनियन बी तो मेरा पूरा बनेगा ना, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बी मेरा कितना बचना 4, 5, 6। इसी में से घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 1, 2, 3 ना बचेगा, तो यही तो लिखे थे 1, 2, 3। सिमिलरली क्या होगा b माइनस ए बराबर b माइनस ए इंटरसेक्शन b, या हम लिखेंगे b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम कैसे डायग्राम सजाएंगे, जैसे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, वो क्या कह रहा है ए माइनस बी, यानी ये में से पूरा एलिमेंट घटा दो बी का, ये मेरा बचा ना, ये वाला इसी तरह मेरा होगा ए माइनस बी, ये मेरा ए माइनस बी का आया। अब हम पढ़ते हैं पांचवा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इस तरह सिमेट्रिक, बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चलिए इसका सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं पहले। जैसे ये मेरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी है मेरा जैसे 4, 5, 6, हम इसी को ले रहे हैं ए माइनस बी क्या लिखेंगे, बी में जितना एलिमेंट, चलिए लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बी कितना है 4, 5, 6, तो कितना बचा मेरा ए माइनस बी कितना चाहिए 4, 5, 6 खत्म होता कितना बचा 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसी तरह हम लिखेंगे b माइनस ए, तो b मेरा कितना है 4, 5, 6 और a मेरा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से जो एलिमेंट मेरा क्या 4, 5, 6 जो है, इसमें जो है वो घटेगा, ये पूरा घट गया इसी में, तो इतना 4, 5, 6 बचा, तो कितना बचे मेरा 1, 2, 3, 1, 2, 3, उसी वही मेरा हो गया। अब 1, 2, 3 यूनियन 1, 2, 3, तो ए सिमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी मेरा कितना आया 1, 2, 3 और बी माइनस ए कितना आया 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसका यूनियन कितना आ गया 1, 2, 3। वही जैसे है ना, जैसे हम डायग्राम में, जैसे वेन डायग्राम
जैसे ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए बी, वो कह रहा है क्या, ए माइनस बी, ए माइनस ई, पहला ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या, ये आया पूरा, और बी माइनस ए कितना है मेरा, ये आया ना, ये वाला एलिमेंट ए, अब कॉमन पार्ट बच गया ना, तो उसी को लिखा ना, पूरा को यूनियन लिख दिए, उनमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दिए, यूनियन बी कर दिया, यूनियन, तो यूनियन बी करेंगे अगर इसका तो कितना होगा 1 2 3 5 6, और इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 4 5 6, इसी को घटा देंगे यूनियन में से 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो वही मेरा है ना 1 2 3, ये है मेरा, ये वाला ये आया किसका, ए सिमेट्री बी, डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए सिमेट्रिक बी का ये वाला पार्ट आया, इधर बी इधर ए, बीच वाला कॉमन पार्ट नहीं होगा। अब आते हैं डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव होगा, ए इंटरसेक्शन बी 5, जैसे मेरा ए है एलिमेंट है 1 2 3, और मेरा बी एलिमेंट है 4 5 6, तो अगर हम इसी का दो डिसजॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या कॉमन पार्ट कुछ है तो नहीं है, इसीलिए मेरा क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5। जैसे ये मेरा है, ये है अलग, ये है मेरा बी अलग है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 5, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, कोई कॉमन नहीं है तो क्या आया 5, तो ये हो गया डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। चलिए थैंक यू।